हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबको क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का वीडियो देखने के बाद कम से कम आपका इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। तो हम बिना समय गवाए सीधा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आपको देख के याद करके जाना है। कहता है आपका जो कहता है कि सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, यानी स्टैटिक्स आपका इम्प्लाइज क्या किस चीज़ को करता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि डेटा को भी और आपका स्टैटिकल मेथड्स को भी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक्स इज यूज्ड किस चीज़ में यूज किया जाता है स्टैटिक का। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बाय ऑल ऑफ देम, यानी तीनों चीज़ों में यूज किया जाता है ना, यानी में से सभी, इसका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है फ्रॉम विच आपका लेटिन वर्ड हैज स्टैटिक्स बिन डिराइव, यानी स्टैटिक्स को कहाँ से डिराइव किया गया, कैसे बना है, तो कहाँ से बना है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ये स्टेटस से बना है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड, है ना, यानी कि अनुसंधानकर्ता द्वारा जो संग्रहित आंकड़ा होता है, जो कलेक्टेड डेटा होता है, उस चीज़ को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं ना। तो 4 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला देखिए 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी वर्ड आपका स्टैटिक्स इज यूज्ड इन, यानी कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं आपका सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस दोनों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा, है ना। अगला देखो यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ फ्रॉम, कहता है इफ़ फ्रॉम दी आपका पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट्स आर आपका स्टडीज देन इट इज़ कॉल्ड, यानी ये किस चीज़ का डेफिनेशन है, यानी यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है यहाँ पे प्रतिदर्शक अनुसंधान, है ना, यानी कि सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कि आपका जो संगणना विधि है ये क्या है ना, यानी कि आपका सेंसस मेथड इसमें से क्या है प्यारे दोस्तों। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा कि सुटेबल वेयर यूनिट ऑफ यूनिवर्स आर नॉट आपका होमोजीनियस। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर, है ना, अनुसंधान की विधियाँ कितनी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका कितना है। तो टोटल इसका तरीका होता है आपका यहाँ पे 6 तरीका होता है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लोग का 8वां का सही हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू आपका लेडी बार विच सैम्बल इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 को, है ना। तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 9 का सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वैन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आर आपका कंसीडर तो सच सीरीज इज कॉल्ड। तो उस सीरीज को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, तो उस सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे जो आपका रेंज इज अ, रेंज आपका यहाँ पे किस चीज़ को हम लोग कहते हैं, रेंज का डेफिनेशन क्या है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका पहला कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि दी आपका क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू, जो क्लास का मिड पॉइंट होता है वो इक्वल टू होता है दी एवरेज अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो मिड मिड वैल्यू होगा 60 और 80 का क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मतलब घटा दो, मतलब 2 से भागा दे दो। 8 6 14, 140 को 2 से भागा देंगे तो आएगा आपका 70। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि अनऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, है ना, यानी कि हम लोग डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा ना, सारणीयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जो मिड वैल्यू इसका भी क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो, 7 5 12, 120 को 2 भाग देंगे 60। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 15 का आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या ग्राफ ऑफ आपका कंप्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका ऑगिव। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बाय डायग्राम इज, बाय डायग्राम इसमें से क्या हो जाएगा, तो 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है बार डायग्राम। ऑप्शन है में यहाँ पे दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इस, तो इस कॉल्ड क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन, है ना, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 18 का हम लोग का सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द पायर डायग्राम, पायर डायग्राम के सेंटर पर एंगल 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 19 का हम लोग का सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ आपका मीडियन इज, यानी कि माध्यिका की गणना का आधार क्या है,
किस बेसिस पर जो होता है मीडियन का को कैलकुलेट किया जाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ओगिव कर्व के द्वारा, ठीक है, यानी ओजिव वक्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू विच सेक्टर, है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किस सेक्टर से रिलेटेड होता है, तो ये होता है आपका प्राइमरी सेक्टर से। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 21 का सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, अरे यार कितना ईजी है, कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर पहला। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा आपका सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन, है ना, यानी कि कहने का मतलब ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम गणना जो हुई थी कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ईयर इज आपका रिग्रेडेड अज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, है ना, तो यहाँ पे कहता है कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 1921 को, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था, यानी कि स्वेज कैनाल वाज ओपेंड फॉर ट्रांसपोर्ट इन, कब खोला गया था, तो इसका 25 का सही आंसर हो जाएगा 1869 में, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द इंडियन सेकेंड प्लान, है ना, तो इंडियन सेकेंड प्लान का ड्यूरेशन क्या था, समय अवधि क्या था, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 1956 से 61, ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। कहता है कि कहता है व्हेन वाज आपका नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड, देश के नीति आयोग जो है वो कब बना था, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला कहता है कि जीडीएस का मतलब क्या होता है ना, तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, यानी कि हरित क्रांति के जनक मतलब जो है वो कौन है। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका एमएस स्वामीनाथन, है ना, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा 29 का, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है कि दिस स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सॉइल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, यानी कि कृषि भारत की आत्मा या कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, यानी कि जैविक कृषि इसमें से कौन है, तो पहला, है ना, धारणीयन है, ठीक है। जैविक कृषि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु गेव दी आपका स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था, 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है 33 नंबर कहता है कि चिपको मूवमेंट वाज दी स्टार्टेड बाय, यानी चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है इन इंडियन फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, भारत में सर्वप्रथम आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1907 में, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अगला कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, है ना, कहने का मतलब क्या है कि भारत में पहली औद्योगिक क्रांति जो है वो कब घोषित हुई थी, 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा 1948, ठीक है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वर स्टार्टेड इन, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब किया गया था, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कहता है एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपलसरी आपका लाइसेंसिंग इज, यानी कि वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग को आपका निर्वायता वाले उद्योगों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर दूसरा। बस 2-3 क्वेश्चन है। कहता है कि वेयर इज द इंडियन आपका स्टेटिकल आपका इंस्टीट्यूट लोकेटेड, है ना, यानी भारत की सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, 38 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि WTO स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका 39 का सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आपका विनिवेश का तात्पर्य है, यानी कि आपका कहता है क्या बोलता है डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है ये प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि नन ऑफ द, इसमें से कोई भी आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि पूरा 12th हम आपके साथ रहने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारा इन्फॉर्मेशन और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, आप एग्जाम दीजिए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।